एक परी नाम की चिड़िया की कहानी है जो अपने परिवार के साथ में, मैं अपने बच्चों के साथ में खुशहाल जीवन जीती है। अपने घर में हंसी खुशी से सब रहते हैं, लेकिन एक दिन अचानक उनके परिवार को नजर लग जाती है। नजर काले कौवे जिसका नाम ओशो रहता है। ओशो एक खतरनाक और चतुर कौवा रहता है। वह अपने आप को बहुत ही समझदार और बुद्धिमान समझता है। वह हर हमेशा दूसरों के खाने पर उसकी नजर रहती है। उसकी नजर भी परी के घर और खाने पर अब लग चुकी थी। वह हर दिन परी के घर पर आता है। जब परी अपने परिवार के साथ पर शेयर के लिए चली जाती है, वह रोज वहां खाना खाता है और चोरी करके अपने परिवार के लिए लेकर चला जाता है। ओशो की हरकतें दिन बढ़ती जा रही थी। परी को एक दिन एहसास हुआ कि उसके खाने पर किसी की नजर लग चुकी है। बहुत चिंतित हो जाती है और अंदर ही अंदर सोचती है कि मेरे घर पर कौन आता है और खाने को चोरी करके और खाकर चला जाता है। परी एक दिन फैसला करती है कि वह यहीं रुककर इंतजार करेगी कि कौन उसके घर पर आता है। अगले दिन परी जब पेड़ पर रुकी हुई होती है, ओशो वहां आता है और खाना खाने की कोशिश करता है। परी वहां पहुंचकर ओशो से बोलती है कि यह तुम क्या कर रहे हो। वह बोलता है कि मैं खाना लेने आया हूं, क्या तुम्हारा घर है ये है? पर यह बोलता है हाँ, ये मेरा घर है। ओशो हंसते हुए बोलता है कि अब तुमने देखा ही लिया है तो ठीक है, मैं रोज यहाँ आऊंगा और रोज तुम्हारा खाना खाऊंगा और अपने परिवार के लिए लेकर जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। परी उससे झगड़ा करती है, लेकिन वह हार जाती है। ओशो वहां से चला जाता है, पर यह अपने परिवार को ये पूरी बात रात को बताती है। उसके बच्चे डर जाते हैं। उसका परिवार सहमा हुआ रहता है। परी फैसला करती है कि अब इस कौवे को सबक सिखाकर रहूंगी। परी पास में ही एक उल्लू रहता है। वह बुद्ध और समझदार रहता है। उसके पास परी जाती है और उससे उल्लू से पूरी बात बताती है और मदद के लिए पूछती है। उल्लू बोलता है, देखो परी, मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, परंतु पास में ही हमारे पड़ोसी के कबूतर पता है। तुम उसके पास जो, वह तुम्हारी जरूर मदद करेगा। परी कबूतर के पास जाती है। कबूतर का नाम चिंटू रहता है। परी चिंटू को पूरी अपनी बात बताती है। चिंटू फैसला करता है कि मैं उसे कौवे को सबक सिखाऊंगा। ओशो अगले दिन आता है। परी और चिंटू इंतजार करते हैं कि जैसे ही वह तो आएगा, उसे पर हमला करना है और हमला करके उसको डरा कर भगना है ताकि वह दोबारा परी के घर पर न आ पाए। परंतु उसकी विपरीत रहता है। ओशो आता है और वह खाना खाता है और परी और चिंटू उससे झगड़ते हैं, परंतु इस बार ओशो हार जाता है और खाली हाथ उसकी लौटना पड़ता है। ओशो बहुत क्रोध आ जाता है और वह सोचता है पूरे परिवार को साथ लेकर जाएगा और परी का एक ही बार में पूरा खाना लेकर आ जाएगा। वह तो ही ऐसे ही करता है। अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करता है और बुलाकर परी के घर टूट पड़ता है। वह परी का पूरा खाना खाते हैं। इसके वहां से चले जाते हैं। परी को यह देखकर बहुत बुरा लगता है और चिंटू भी सोचता है कि यह बहुत गलत हुआ। परी के साथ चिंटू फैसला करता है कि अब वह भी अपने पूरे परिवार के साथ ओशो के घर जाएगा और उसे कभी पूरे परिवार से झगड़ा करके परी का खाना लेकर वापस आएगा। चिंटू भी अपनी पूरी टीम को साथ इकट्ठा करता है और ओशो के घर जाकर वहां पर हमला कर देते हैं। उसका पूरा खाना जितना चोरी किया था वह इकट्ठा करते हैं और उसके घर को, उसके पूरे परिवार को तहस नहस करके चिंटू वापस लौट आता है। परी वह बहुत खुशी मिलती है कि एक ऐसा दोस्त मिला जो उसके बुरे वक्त में साथ आया। अपने साझा संघर्षों के माध्यम से चिंटू और परी ने पाया कि अपनी असमानताओं के बावजूद वे पूरी तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। अनुभव ने उन्हें करीब ला दिया और दोस्ती का रिश्ता विकसित हो गया। तब से उन्होंने एक टीम के रूप में जीवन की यात्रा की, उस विविधता का जश्न मनाया जिसने उनकी दोस्ती को मजबूत बनाया।